नमस्कार साथियों, तेज सिविल्स की 3 मिनट फैक्ट सीरीज में एक बात पुनः है आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारी स्टेट पॉलिटी में कल हमने जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो पूरा कर लिया था और आज हम जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने नगरीय पंचायती राज वाला पूरा पढ़ लिया तो काफी चीजें वहां अपने क्लियर हो गई, क्योंकि वहां जो चीजें होती है वो यहाँ होती है। जैसे इनके एज कितनी हो गई, रिजर्वेशन क्या हो गया है, इसके अलावा इसमें कैसे पोस्टें भरी जाएगी, ठीक है, इनमें इलेक्शन कौन करेगा, ये जो सारी चीजें हमने पहले पढ़ी थी वो सारी की सारी यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। कुछ अलग चीजें हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो है 74, 74वां संविधान संशोधन। पंचायत राज में हमने पढ़ा था 73वां, यहाँ पर कौन सा 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका प्रावधान किया गया। फिर भाग कौन सा संविधान का, तो संविधान का पार्ट है 9A। इसके बाद में आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। कहां से है, 243 पी से लेकर 243 अपने जेड डी जेड जी, यहां तक उल्लेख किया गया। और भाई पिछली बार शायद प्री का या आया ऐसा ही का कोई एग्जाम था जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था है उनका आर्टिकल कौन सा है, या इसका पूछा, दोनों में से एक का पूछा था। तो इस टाइप के आर्टिकल प्राय पूछे जाते, ध्यान रखना। और अनुसूची कौन सी है, 12वीं। वहां पर हमने कौन सी पढ़ी थी, 11वीं अनुसूची। ध्यान रखना हिंदी मीडियम, और ध्यान रखना आप जो ये आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, PQR, इसको यही पढ़ना, इंग्लिश वाला पढ़ना, ABCD से याद रखना, ज्यादा सही हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी में क्या दिया हुआ है, क च ट प त द वो वाला दिया हुआ है, तो वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है वहां पर एग्जामिनर में वो सीधा हिंदी मीडियम में भी टी वाला ये इंग्लिश वाला दे दे, और उधर इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही होगा, तो वहां कंफ्यूज पैदा कर सकता है। इससे अच्छा क्या होगा, अपने ABCD से याद रखो, ताकि किसी में भी आए अपने कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हिंदी में उधर ये दिया हुआ हो, क च ट प दिया हुआ हो, तो अपन क्या करेंगे, इंग्लिश में लेके उसको सोल्व कर देंगे, तो वहां गलती होने की थोड़ी संभावना कम हो जाती है। तो आर्टिकल 243 ABCD ऐसे याद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके नगर पालिकाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है और उसके प्रोविजंस है, इन पे चर्चा करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है इस बार के प्री के एग्जाम में, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं और सबको पता है, वो सब याद भी करते हैं। परंतु अपने ये जो नगरीय निकाय वाले हैं ये कोई याद नहीं करता। और यहाँ पर RPC अभी क्या, ये अनटच पार्ट है, तो RPC प्राय वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं अपने RS में जो अनटच पार्ट होता है, तो यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 पी में जो परिभाषा है वो दी हुई है वार्ड पंच की, फिर जिला महानगर कौन होगा, नगर पालिका किसको कहेंगे, नगर परिषद किसको कहेंगे, इनका उल्लेख किया हुआ है। फिर अनुच्छेद 243 पी के बाद में क्यू में नगर पालिकाओं का गठन। जैसे भाई अपने पंचायत राज में दिया होता ना, सबसे पहले परिभाषाएं, गठन, संरचना अपने ये दिया हुआ, तो सेम इसी तरह से दिया हुआ है, परंतु इसको अलग से याद कर लेना, यहां से पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। फिर 243 नगर पालिकाओं की संरचना, 243 वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना अलग अलग। पहले नगर पालिकाओं का गठन है, फिर नगर पालिकाओं की संरचना, फिर वार्ड समितियों की संरचना एवं गठन का उल्लेख किया गया। इसके बाद आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 243 आरक्षण। टी में क्या है, टी यानी रिजर्वेशन। फिर यू में है अपने टेन्योर, यू में क्या है, अवधि या टेन्योर। फिर वी में क्या है, निरर्हता मतलब जो योग्यता नहीं होनी चाहिए। फिर डब्ल्यू में क्या है, डब्ल्यू में है अपने पावर, शक्ति कितनी है, डब्ल्यू वर्क पावर, ठीक है। इसके बाद में एक्स में क्या है, जो अपने उस पर अधिरोप करने वाला जो टैक्स है ना, कर, तो एक्स में क्या है, 243 एक्स क्या है, टैक्स। भाई अपनी जो एक्स थी वो क्या दे रही थी, टैक्स, अपने पे टैक्स ज्यादा लगा रही थी, खर्चा ज्यादा करवा रही थी, उससे भी याद कर सकते हो। फिर वाई में आपको पता है 243 वाई में क्या है, वित्त आयोग है। और 243 जेड में क्या है, लेखाओं की पर जो संपरीक्षा होती है वो है। फिर 243 जेड ए में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का, ये तो पढ़ा हुआ आपके। जेड बी में क्या है, नगर पालिका संबंधित प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना। इसके बाद में जेड सी, इस भाग का मतलब ये किस इस पर लागू नहीं होगा उसके उल्लेख है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है। फिर जेड डी जिला आयोजना जो समिति है उसका उल्लेख है। फिर जेड ई जो महानगर आयोजना समिति है उसका उल्लेख है। जेड एफ
विद्यमान निधियों एवं नगर पालिकाओं का बना रहना, और जेड जी क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ये इंपॉर्टेंट, अपने ज्यादा नहीं है, याद मत करना, ये याद कर लेना। और जिला आयोजना समिति और महानगर आयोजना समिति, ये महत्वपूर्ण है, जेड डी और जेड ई। तो ये अपने इसके जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जो आर्टिकल थे वो थे, ध्यान रखना। यहां से प्री में एक क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि सीधे यहां से पूछ ले अपने टी एस टी यू वी, ये यहां से पूछेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। शुरुआत वाले जो है ना पी क्यू आर एस, और वहां से नहीं पूछेंगे। ये टी यू वी डब्ल्यू वाले जो टफ होते हैं ना, इनमें पूछेंगे कौन सा सुमिलित है या कौन सा सुमिलित नहीं है, या फिर आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। 4 आर्टिकल दिए जाए, उधर आपको प्रोविजन दिए जाएंगे, तो हमें वहां पर मैच करना होगा। तो इनको ढंग से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। वापस कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अच्छे से इनको पढ़ लेना और अच्छे से याद भी कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।